कॉलेज के पुराने दोस्त आरव और राहुल एक ढाबे पर चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। तू अब न्यूज़ चैनल का बड़ा पत्रकार बन गया है यार। लेकिन कभी असली स्टोरी की तलाश की है? मतलब आजकल जितनी खबरें मैं एडिट करता हूँ लगता है पूरा देश ही एक स्टोरी है। तब एक असली स्टोरी सुन। मिर्जापुर नाम का एक गांव है। बरसात शुरू होते ही वहां अजीब अजीब चीजें होती है। कैसी चीज? वही पता नहीं, बारिश के साथ साथ कुछ आवाजें, कुछ परछाइयाँ, और सबसे डरावनी बात, गांव का एक स्कूल जो 20 साल पहले बंद हो गया था, वहां भी बच्चों की हंसी और चीखें सुनाई देती है। तू कह रहा है अगर मैं इस रहस्य की तह तक पहुंच जाऊं, तेरा नाम हर चैनल की हेडलाइन बनेगा। तो फिर देर किस बात की दोस्त, अगली कहानी मिर्जापुर से शुरू होगी और ये कहानी मेरी सबसे बड़ी रिपोर्ट बनेगी। अगली सुबह ट्रेन की सीटी और पहियों की आवाज के साथ दोनों दोस्त मिर्जापुर स्टेशन पर उतरते हैं। चारों तरफ धुंध, सूनापन और आसमान में घिरे हुए बादलों का डरावना साया। हम आ गए, लेकिन ये जगह तो वैसी ही लग रही है जैसी कहानियों में होती है, चुपचाप, ठहरी हुई, जैसे वक्त थम गया हो। और देख, जैसे ही हमने कदम रखा बारिश भी शुरू हो गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। लगता है मिर्जापुर को भी पता चल गया है कि हम उसके राज खोलने आए हैं। दोनों एक पुरानी बस स्टॉप की छाव में खड़े होते हैं। बारिश धीरे धीरे थमती है। जो भी हो, मुझे इस स्कूल की असली कहानी जाननी है। दोनों गांव में दाखिल होते हैं और रामू काका से मिलते हैं। नमस्ते काका, मैंने सुना है इस गांव में कुछ रहस्य है। कौन हो बेटा? तुम इस तरह क्यों पूछ रहे हो? हम पत्रकार हैं, शहर से आए हैं मिर्जापुर की उस बरसाती रहस्य की सच्चाई जानने, जो हर साल बारिश के साथ लौट आता है। बरसात मिर्जापुर की सबसे पुरानी साजिश है बेटा। वो सिर्फ पानी नहीं लाती, वो नवाजों को भी वापस लाती है, जो कब की खामोश हो चुकी थी। काका, लोग कहते हैं उस पुराने स्कूल से बच्चों की हंसी और रोने की आवाजें आती है। क्या ये सच है? सच पूछो तो सच खुद डरता है उस स्कूल से। 20 साल पहले वहां जो हुआ, उसने पूरी मिट्टी को चुप कर दिया। क्या हुआ था उस दिन काका? आखिर बारिश और स्कूल का रिश्ता क्या है? 5 बच्चे, मासूम चंचल, क्लासरूम में बैठकर बारिश निहार रहे थे। अचानक एक काली बिजली गिरी, और फिर चीखे, दरवाजे बंद, और जब खुले तो सब खामोश। किसी की सांस तक नहीं बची। उस दिन के बाद से हर साल बारिश में वो स्कूल जाग उठता है। खिड़कियां अपने आप खुलती है और वहां से बच्चों की आवाजें आती है। हंसी, चीख, गाना, रोना, सब कुछ जैसे वक्त वहीं थम गया हो। काका, मैं उस स्कूल तक जाऊंगा और सच सामने लाऊंगा। अगर जाओगे तो लौटना मुश्किल होगा बेटा। मिर्जापुर की बारिश सिर्फ भीगने नहीं, निगलने आती है, सोच लो। अगर इतनी दूर आए हैं तो सच्चाई का पता करके ही जाएंगे। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। रामू काका इतना कहकर चले जाते हैं। आरव और राहुल पुराने स्कूल की ओर बढ़ रहे थे। दोनों के चेहरे पर हल्का डर, लेकिन आंखों में जिज्ञासा थी। हवा तेज चल रही थी। यार आरव, कहीं हम बहुत अंदर तो नहीं जा रहे? ये जगह, ये खामोशी कुछ ठीक नहीं लग रही। सच्चाई हमेशा अंधेरे में छुपी होती है दोस्त, चलो रोशनी दिखाते हैं उसे। दोनों स्कूल के गेट से अंदर दाखिल होते हैं। टूटी हुई खिड़कियां, धूल भरी जमीन और दीवारों पर जाले। ये जगह तो जैसे सालों से किसी ने छुई भी नहीं, और फिर भी ऐसे लग रहा है जैसे कोई है यहाँ, कोई जो देख रहा है। कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा है भाई। हमें सबूत चाहिए, और मुझे यकीन है वो हमें यही मिलेगा। वे धीरे धीरे चलते हुए एक पुराने दरवाजे के सामने पहुंचते हैं। उस पर धूल से ढका एक नाम पट्टा प्रिंसिपल लिखा था। यही है प्रिंसिपल का ऑफिस। अगर कोई राज छुपा है तो यही होगा। एक कोने में धूल भरी अलमारी रखी थी। आरव उसकी तरफ बढ़ता है। आरफ, जरा संभल के। बस एक सुराग, एक छोटा सा सच, यही काफी होगा सब बदलने के लिए। वो अलमारी खोलता है। कागजों का ढेर, पुरानी फाइलें, रजिस्टर और नोटिस। आरव एक एक करके उन्हें उलटना शुरू करता है। अचानक एक पीला पड़ चुका अखबार का टुकड़ा
उसके हाथ में आता है। 20 साल पहले हादसा, 5 बच्चों की मौत बिजली गिरने की वजह बताई गई, पर ये देखो, यहाँ लिखा है अनय, एक बच्चा अब तक लापता है। मतलब कोई बचा था, ये किसी को कैसे नहीं पता चला? क्योंकि शायद किसी ने जानबूझकर ये किस्सा छुपाया। वो बच्चा गायब नहीं हुआ, उसे गायब किया गया। एक तेज बिजली चमकती है। अचानक खिड़की के बाहर हल्की नीली रोशनी दिखती है। दोनों खिड़की की ओर देखते हैं। वो क्या था? जैसे कोई देख रहा हो। आरव खिड़की से बाहर देखता है। धुंधली परछाई, एक बच्चा खड़ा था, उसे घूरता हुआ। अनय, तू यही है और शायद अब भी कुछ कहना चाहता है। सच सामने लाओ, मुझे इंसाफ दो। इतना सुनते ही दोनों दोस्त डर के मारे स्कूल से भाग जाते हैं और गांव में एक पेड़ के नीचे दोनों सो जाते हैं। जैसे ही वो दोनों सोते हैं, आरव सपना देखता है। कई सारे बच्चे जो उससे मदद मांग रहे होते हैं। आरव उठता है। राहुल, उठ यार, मैंने एक सपना देखा जिसमें बहुत सारे बच्चे मुझसे मदद मांग रहे हैं। यार, अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि जो हमें डरावना लग रहा था वो शायद कोई मदद की पुकार थी। हाँ, और शायद हम वो आखिरी लोग हैं जो ये सच सामने ला सकते हैं। हमें फिर से स्कूल जाना चाहिए। फिर दोनों दोस्त स्कूल की ओर बढ़ते हैं। आरव, हम कहीं बहुत दूर तो नहीं आ गए? ये रास्ता, ये स्कूल, ये सब कुछ बदल गया है। डर से पीछे हटना आसान होता है, पर कोई है जो 20 साल से इंतजार कर रहा है। चलो, आज उसकी खामोशी को आवाज देते हैं। वहां जाते ही स्कूल के बाहर तेज बारिश शुरू होती है। खिड़कियों से हल्की नीली रोशनी झलक रही थी। ये रोशनी, जैसे कोई हमें पहचानता हो। जैसे ही वो दरवाजा छूता है, रोशनी गायब हो जाती है। कहीं ये रोशनी नहीं किसी की याद थी जो अब भी यहाँ मौजूद है, या फिर कोई जो अब भी अटका हुआ है उसी हादसे में, उसी समय में। तभी एक महिला नैना सफेद साड़ी में वहां आती है। आप कौन है? मैं नैना हूँ, कभी स्कूल में पढ़ती थी। मैंने उस दिन देखा था जो सबने अनदेखा किया। तो बताइए, क्या हुआ था? मुझे भी नहीं पता क्या हुआ था, लेकिन जो भी हुआ था बहुत भयानक हुआ था। हम सबको इंसाफ दिलाना, हम सब की आत्मा को शांति नहीं मिली है। मैं ही क्यों? तुम ये किसी और से इंसाफ ले सकती थी। क्योंकि तुम भी इसी स्कूल से पढ़े हो आरव। इतना कहकर नैना धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो जाती है। मैं भी इसी स्कूल से पढ़ा हूँ, फिर मुझे याद क्यों नहीं है? अरे यार, तुम ही तो बोला था जो एक एक्सीडेंट में तुम्हारी पिछली सारी याद चली गई, इस वजह से शायद तुम्हें ये बात याद नहीं थी। और इत्तेफाक भी देखो, हम लोग इसी केस के सिलसिले में आए हैं जहाँ तुम्हारे साथ भी ये घटना होते होते बच गई थी। मैं ये सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगा, ठीक है? दोनों टॉर्च जलाकर धीरे धीरे बढ़ते हैं। पहला क्लासरूम, 5th बी। चलो देखते हैं क्या है यहाँ। वे भीतर जाते हैं। यार, यहाँ तो जैसे कोई सालों से आया नहीं, लेकिन देख, वो क्या है वो कोने में? एक पुरानी कॉपी धूल से सनी हुई। आरव उसे उठाता है। प्रियनिया, कल फिर से छत पर चलते हैं, सर बोल रहे थे कुछ नया दिखाएंगे हमें। ये तो अनय का नाम है। मतलब जो हुआ था वो पहले से प्लान किया गया था। लगता तो यही है, और शायद इस क्लासरूम में वो बच्चे पढ़ते थे जो उस दिन छत पर ले जाए गए। चलो, दूसरा क्लासरूम, शायद कुछ और पता लग जाए। दूसरे क्लासरूम की विज्ञान प्रयोगशाला। कोने में एक फाइल प्रोजेक्ट U23 थी। प्रोजेक्ट U23, एनर्जी एक्सपोजर टेस्ट, सब्जेक्ट चिल्ड्रन 5, ऑब्जेक्टिव हाई वोल्टेज टॉलरेंस रिस्पॉन्स। ये क्या पागलपन था? ये तो सीधा एक्सपेरिमेंट है बच्चों पर, और इसे हादसा कहकर दबा दिया गया। ये तो मर्डर है राहुल, सीधा मर्डर। दूर से खिड़की अपने आप बंद होती है। टकराने की आवाज। दोनों डर कर पलटते हैं।
हमारे यहाँ होने की खबर किसी को हो गई है। ये दीवार देखो राहुल। वो एक दीवार पर रुकता है। वहां नाम खुदे हैं, अनय, तन्वी, सिया, और फिर अचानक एक नाम और, आरव। मेरा नाम। नैना टीचर सच बोल रही थी। मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा था। वो जमीन पर गिरी एक पुरानी फाइल उठाता है। तारीख 17 मार्च। 5 बच्चों पर प्रयोग किया गया। उन्हें बिजली की उच्च मात्रा के संपर्क में लाया गया। प्रतिक्रिया अप्रत्याशित रही। सभी 5 बच्चों की मृत्यु हो गई। अनय 5 बिजली के खुले तारों की चपेट में आए। इस स्कूल में कुल 10 बच्चों की जान गई। कारण दुर्घटना लिखा गया, लेकिन सच्चाई हमसे छुपा दी गई। 10 बच्चे। यार ये तो नरसंहार है। 5 बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया गया, जैसे वो कोई इंसान नहीं, कोई टेस्टिंग मशीन हो, और बाकी 5 करंट लगने से मारे गए। ये तो सीधे दोहरा जुर्म है। मतलब जो हम अब तक जानते थे वो आधा सच था। असलियत तो कहीं ज्यादा डरावनी है और क्रूर भी। इन बच्चों की मौत को सिर्फ हादसा कहकर फाइल में बंद कर दिया गया। ना कोई सजा, ना कोई गवाही, बस मौन। पर अब नहीं, अब ये सच दबेगा नहीं। क्या लगता है यार, ये जो आत्माएं घूम रही है वो क्या चाहती हैं? इंसाफ, बस इंसाफ, और शायद कोई जो उनकी आवाज बन सके। आरव और राहुल जब सारे सबूत इकट्ठा कर लेते हैं, तभी अचानक स्कूल की खिड़कियां तेज हवा से खुलती है और बारिश का पानी अंदर आने लगता है। यार ये क्या हो रहा है? तभी बच्चों की छायाएं निकल कर आती है। धन्यवाद, धन्यवाद। अब अब हम हम जा जा सकते हैं। सकते हैं। आरव की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। चलो राहुल, अब इसे पूरी दुनिया को बताने का वक्त आ गया है। अगले दिन अखबारों की हेडलाइंस छपती है। 20 साल पुराना सच उजागर, बच्चों पर किए गए अमानवीय प्रयोग। टीवी चैनलों पर आरव की रिपोर्टिंग दिखाई देती है और मिर्जापुर का वो स्कूल अब खंडहर नहीं, बल्कि एक सच्चाई का प्रतीक बन जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही ऐसी और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर